अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? स्पीड हम पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ कॉल्ड अ स्पीड, यानी डिस्टेंस में चेंज आए टाइम के लिहाज से वो स्पीड होती है। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड में अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, फिर हम बात करते हैं कि ये क्या कह रही है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distances in equal intervals of time, in equal interval of time, however short the interval may be. Short the interval may be, हो सकता है। क्या बात कर रहा? जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यूनिफॉर्म स्पीड की, कहता यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, यानी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड उस वक्त होगी। कब होगी? जब वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। हाँ, वो इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो शॉर्ट हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। क्या बात कर रहे? पहले तो उसने कहा एक बॉडी मूव करेगी, जब मूव करेगी फिर ही उसमें स्पीड होगी। तो अब आए हम यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड जब कोई बॉडी मूव करे इस तरह के उतने टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर हो, अगले टाइम में भी उतना ही डिस्टेंस कवर हो, अगले उतने टाइम में भी उतना ही डिस्टेंस कवर हो। यानी क्या बात कर रहा? अगर 1 घंटे में हम 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं 1 घंटे के अंदर, अगले घंटे में भी 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होना चाहिए, उससे अगले घंटे में भी 25 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में भी 25 किलोमीटर। यानी अगर हम 1 घंटे में 1 आवर 1 घंटे में हम डिस्टेंस जो है कवर करते हैं 25 किलोमीटर। पहले घंटे में हमने 25 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया, अगले घंटे में भी हमने 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, उससे अगले घंटे में भी 25 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में भी। अगर हम 1 घंटे के बाद 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें, फिर अगले घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस, फिर अगले घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस, फिर अगले घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस, यूं 1 घंटा गुजरने के बाद जब आप 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते जाएंगे तब जो आपकी स्पीड कहलाएगी ये क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक दौरानिये में आप जितना डिस्टेंस कवर करें, अगले उतने ही दौरानिये में उतने ही वक्त में जो जितना पहले डिस्टेंस कवर किया था उतना ही आगे होना चाहिए, फिर उतने टाइम में जितना डिस्टेंस पहले में कवर किया था उतना ही अगले में, इसी तरह चलते चले जाएं। तो यूं जो आपकी स्पीड होगी वो कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। लेट किया, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक पहुँच गया ए पॉइंट से बी तक। जब मैं ए से बी तक पहुँचा तो डिस्टेंस कवर हुआ जी, लेट किया 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है ए से बी तक जाने के लिए। टाइम मुझे लगा 1 घंटा, 1 आवर। फिर मैं बी से आगे गया जी, ये सी तक, बी से सी तक, ए से बी तक भी 30 किलोमीटर है, बी से सी तक भी 30 किलोमीटर। अब देखें ए से बी तक मैं गया, मुझे टाइम लगा 1 घंटा और डिस्टेंस मैंने कवर किया 30 किलोमीटर। बी से सी तक गया, वो भी 30 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, इसके लिए भी टाइम 1 घंटा होगा। लेट किया 1 घंटा है। आगे सी से
मैं डी तक गया, ये भी आपके पास 30 किलोमीटर ही है, इसमें भी 1 घंटा ही लगा। डी से ई तक गया, ये भी 30 किलोमीटर, और इसके लिए भी टाइम जो था 1 घंटा ही लगा, 1 आवर। अगर आप यहाँ से देखें, ए से बी तक जाने के लिए, ए से जब मैं बी तक गया 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम लगा 1 घंटा। बी से सी तक गया 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम लगा 1 घंटा। सी से डी तक गया 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम इसके लिए भी 1 आवर लगा, 1 घंटा। डी से ई तक 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए इसमें भी मुझे जो टाइम टेकन था, जो टाइम मुझे लगा, वो 1 घंटा ही है। यूं हम देख रहे हैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ पहले में, अगले घंटे में भी 30 किलोमीटर डिस्टेंस, अगले घंटे में भी 30 किलोमीटर डिस्टेंस, अगले घंटे में भी 30 किलोमीटर डिस्टेंस। यूं अगर आप उतने वक्त में पहले जितना ही डिस्टेंस कवर करते जाएं, फिर उतने वक्त में पहले जितना डिस्टेंस, टाइम भी उतना ही लेना है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, डिस्टेंस भी उतना ही कवर होना चाहिए, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। यूं अगर होता है कि आप क्या करें, उतने वक्त में, उतने दौरानिए में जितना आपने पहले डिस्टेंस कवर किया था, वही डिस्टेंस आप अब वाले दौरानिए में, जो पहले जितना दौरानिया था अब भी उतना ही है। पहले 1 घंटा था, अब भी 1 घंटा है। अगर पहले 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अब भी 30 किलोमीटर ही करें, अगले 1 घंटे में भी 30 किलोमीटर, अगले में भी 30 किलोमीटर। अगर यूं आप कर लेते हैं तो ये आपकी स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। अब डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, टाइम का इंटरवल जो दौरानिया है वो उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। पहले 1 घंटा था, अब भी 1 घंटा हो, अब 1.5 घंटा नहीं ले लेना, उतना ही टाइम लेना। इंटरवल ऑफ टाइम हो एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, हाँ वक्त का दौरानिया कम हो सकता है। ये क्या बात कर रहा है, इस पे बात करते हैं। कहता हो एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ज़रूरी नहीं आपने 1 घंटे पे ही बात करनी, आप 1 मिनट में भी बात कर सकते हैं। कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, अब पहले 1 घंटा था, अब 1 घंटा नहीं बल्कि 1 मिनट है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए आप, ये ए पॉइंट कह लो, इसको ए प्राइम कह लो। ए पॉइंट से आप, ये एच नहीं है, बस 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस शो कर रहे हैं। ए से ए प्राइम तक गए, टाइम लगा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट में जो हमने डिस्टेंस ये वाला कवर किया, ये वाला डिस्टेंस लेट किया हमने 1 मिनट में, जो डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। 1 मिनट में हमने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेट किया है। फिर हमने ए प्राइम से आगे गए एक पॉइंट पे, ए से ए प्राइम पे गए, ए प्राइम से ए डबल प्राइम पे चले गए। पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है, ए प्राइम भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डबल प्राइम भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए प्राइम से आप ए डबल प्राइम पे चले गए, इसमें भी आपको 1 मिनट ही लगा है, 1 मिनट। इसमें भी आपने 1 मिनट लिया, और ये भी 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। आगे इसी तरह एक पॉइंट पे गए, 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस, फिर 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस। आप यूं जा रहे हैं कि 1 मिनट में आप 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले मिनट में भी 20 मीटर डिस्टेंस, अगले में भी 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस, अगले 1 मिनट में भी 20 मीटर डिस्टेंस। यूं आपका जाना कि आप 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करें पहले, फिर अगले मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस, फिर अगले मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस। ये भी आपकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी कि आप 1 मिनट में 20 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ना इससे ज़्यादा ना कम। अगर यूं ही आप जाते रहे, ये वाली जो आपकी स्पीड होगी इसको हम नाम दे देंगे यूनिफॉर्म स्पीड का। ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी जब आप 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करते रहेंगे। यही तो वो कह रहा, हो एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ज़रूरी नहीं 1 घंटा लेना, आप 1 मिनट भी ले सकते हैं। 1 मिनट के लिए हमने देखा 20 मीटर डिस्टेंस, अगले मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस, अगले मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस। यूं 1-1 मिनट के बाद डिस्टेंस हम उतना ही कवर कर रहे हैं, वो है 20 मीटर। तो ये हमारी स्पीड क्या कहलाएगी जी, यूनिफॉर्म स्पीड। और आप 1 मिनट के अलावा 1 सेकंड भी ले सकते हैं। 1 सेकंड लेट किया, एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक गए,
टाइम लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, अगले सेकंड में भी फिर 2 मीटर ही करना है, अगले सेकंड में भी 2 मीटर, अगले सेकंड में भी 2 मीटर। अगर आप यूं इस स्पीड से जाते रहे कि 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड में भी 2 मीटर डिस्टेंस, उससे अगले में भी 2 मीटर डिस्टेंस, अब 1 सेकंड में आप 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जब अगले पे जा रहे हैं फिर 2 मीटर डिस्टेंस, फिर अगले पे 2 मीटर डिस्टेंस, 1 सेकंड में आप 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये भी आपकी स्पीड कौन सी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अगर आप एक ख़ास दौरानिये में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसी फिर दौरानिये में उतने ही दौरानिये में आपने पहले वाला डिस्टेंस ही कवर करना जितना पहले किया था। अगर यूं आप इस स्पीड को गेन कर लें कि पहले वाले जितना टाइम था उतना ही डिस्टेंस आप कवर कर लें, ये आपकी स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। आगे है जी नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या कहती है जी? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी the rate of displacement of a body वो रेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ बॉडी, किसी बॉडी का रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। उसी को हम क्या कह देते हैं? वेलोसिटी कह देते हैं। इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है जी? कह रहा कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंज आई टाइम के लिहाज से। स्पीड के मतलब क्या कहा था? रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ आ बॉडी, कि आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते थे हमारे पास स्पीड आती थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती? आप कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास टर्म आएगी वो वेलोसिटी होगी, वो स्पीड नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक वेलोसिटी से होगा, डिस्टेंस का जो ताल्लुक है वो किससे होगा? स्पीड से होगा। स्पीड का हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जी वेलोसिटी के मतलब। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वही वेलोसिटी कहलाएगी। अब मेरे पास ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक जाना। एक पाथ तो ये है ए से बी तक जाने के लिए, आप यूँ ए से बी तक जा सकते हैं। एक पाथ जो है वो ये है। ए से बी तक जाने के लिए आप क्या कहते हैं? क्या ये वाला पाथ छोटा है, ये वाला जो वेव की शक्ल में है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक जाने के लिए? किस तरह हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे ए से बी तक जाने के लिए? स्ट्रेट लाइन से या इस कर्व पाथ से? ज़ाहरी बात है, दिखाई भी दे रहा स्ट्रेट लाइन से। जब हम सीधे जाएंगे, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते थे भला? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने ए से बी तक जब इस लाइन के अलॉन्ग जाएंगे, यह डिस्प्लेसमेंट होगा। जब डिस्प्लेसमेंट आप कवर करें, कितने वक्त में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, वो आपके पास क्या होगा जी? वेलोसिटी होगी। यानी अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट है, अब देख लिया आपने ए और बी के दरमियान ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब आप इसके अलॉन्ग जाएंगे, इस पाथ के अलॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ए से बी तक, जब आप ए से बी तक चले गए, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने वक्त में किया? लेट किया आप इस ए पॉइंट से यहाँ तक अभी पहुँचे, ए पॉइंट से ए प्राइम कह लो इसको, इसको ए पॉइंट कहा, इसको ए प्राइम कह लो। आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेट किया 20 मीटर। यह डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया ए से ए प्राइम तक जाने के लिए, और उसमें आपने टाइम लिया है 40 सेकंड, 40 सेकंड आपको लगे। अब आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से होता है, डिस्टेंस से नहीं। आप डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो अब वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी। वेलोसिटी मैंने अभी कहा क्या होता है कि आपने कितने वक्त में कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में हम देखेंगे कि कितने वक्त में हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज सेड टू बी अ वेलोसिटी, वही वेलोसिटी कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने ए से ए प्राइम तक 20 मीटर, ओवर टाइम कितना लिया आपने 40 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी वेलोसिटी होगी 0.5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी होगी। आपने वेलोसिटी किस तरह देखी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है वेलोसिटी। तो मैं फार्मूला फिर यहाँ पे लिखता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ये फार्मूला होगा वेलोसिटी का। और वेलोसिटी के यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होते हैं, मीटर पर सेकंड ये यूनिट होंगे वेलोसिटी के। और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम पे डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो आप कहेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये हमने कर लिया। क्या पढ़ा जी आज, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आगे पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब a body has uniform velocity, a body has uniform velocity। एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however short the interval may be, short the interval may be। इंटरवल शॉर्ट हो सकता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मुतालिक वो क्या कह रहा, अब बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, होएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। वो इंटरवल जो है शॉर्ट भी हो सकता है। जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा है कि डिस्टेंस कवर होगा, मैंने मिसालें दे के समझाया ये सारा जो पहले बता चुका कि आप ए से बी तक गए, आपने जो डिस्टेंस जो कवर किया था वो लेट किया 30 किलोमीटर था या जितने भी किलोमीटर था, 1 घंटे में या अगले घंटे में भी उतना, अगले घंटे में भी उतना, अगले घंटे में भी उतना। तो यूँ ये यूनिफॉर्म स्पीड थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में हमने डिस्टेंस की बात की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम डिस्टेंस की नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी कि जब हम ए से बी तक जाएं इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, फिर हमारी वेलोसिटी होगी। अगर हम ए से बी तक इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएं, ये हमारी वेलोसिटी नहीं होगी, ये क्या होगी, हमारी स्पीड होगी। क्योंकि ए से बी तक ये एक पाथ है और ये स्ट्रेट लाइन ये पाथ है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो कम से कम उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए से हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया, एक ख़ास नाम जो कि डिस्प्लेसमेंट के नाम से मंसूब हुआ। ए से बी तक जाने के लिए
ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होगी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला जो पाथ है जो वेव की फॉर्म में है ये डिस्टेंस होगा। अगर हम ए से बी तक इस वेव वाले फॉर्म इस पाथ पे जाएंगे जो वेव की शक्ल का है तो हमारी स्पीड होगी। अगर हम ए से बी तक इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएंगे तो ये हमारी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होती है, आप कितने वक्त में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम पे डिवाइड करवा दें तब आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट आप चेंज कर रहे हैं कितने टाइम में, वो वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यही होता है कि आपने अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, अगले घंटे में 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्पीड है तो डिस्टेंस की, बस यही फ़र्क है इन दोनों के दरमियान और कुछ नहीं है। अब अगर 1 घंटे में हमने 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले में भी 40 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, उससे अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस स्पीड से मूव करते रहे तो ये हमारी स्पीड कहलाएगी, इट इज़ सेड टू बी अ यूनिफॉर्म। ये हमारी वेलोसिटी कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये स्पीड नहीं होगी, अब हम इसको एक ख़ास नाम देंगे, वो वेलोसिटी का होगा। और अगर इस वेलोसिटी से हम मूव करते रहे कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर, तब हमारी क्या होगी जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। फिर एंड पे उसने बात की, हो एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, इंटरवल शॉर्ट हो सकता है जिस तरह ऊपर बात की। अगर आपने 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट की कवर किया, 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, उससे अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, यूँ आप मूव करते रहे तो ये आपकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ज़रूरी नहीं है आपने घंटे ही की बात करनी है, आप 1 सेकंड की भी बात कर सकते हैं। अगर पहले सेकंड में आपने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले सेकंड में भी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगले सेकंड में भी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यानी 1 सेकंड में आप 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ही कवर कर रहे हैं, तो ये आपकी जो वेलोसिटी होगी ये क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये आपने कर लेना। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़।